हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन पार्ट के इन्वर्टिबल फंक्शन की थ्योरम्स पढ़ेंगे कुछ। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि कितने अच्छे प्रकार से हमने अब तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं और आज इन्वर्टिबल फंक्शंस मैं तकरीबन फिनिश कर दूंगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज देखने के बाद फिर हम बाइनरी फंक्शंस देखेंगे। तो मतलब एक सिस्टमेटिकली वे में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि रिलेशन एंड फंक्शन का थ्योरी पार्ट का पार्ट 11 भी है, तो अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट करके पढ़िए। आप देख रहे हैं कि मैं ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करता हूं कि, और उसके ऊपर भी आपने देखा कि मैं एडिशनल एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा कवर करवाता हूँ कॉन्सेप्ट्स के साथ कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न है कि अगर आप कंफ्यूज होते रहेंगे बार बार एक ही कॉन्सेप्ट में तो आपकी अप्रोच क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाएगी, तो आपको आगे कॉन्सेप्ट्स में आप कहीं ना कहीं लैग करेंगे जब कुछ और इसके एडिशनल चीज़ें आप सीखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ। प्यारे बच्चों, आपने अब तक इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक रिवीजन बता रहा हूँ मैं। उसका रीज़न है कि जिसलिए आपको जो मैं थ्योरम आज पढ़ाऊंगा ना, आज की थ्योरम्स थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न है कि एनसीईआरटी में तो है ही, इसमें लैंग्वेज भी चेंज होती है। दूसरी बात यह है कि इनके जो प्रॉब्लम्स फॉर्म होते हैं देखे गए हैं थोड़े से लेंदी भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, आपको मैंने बताया था, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं लिखूंगा, सिर्फ थ्योरम का मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपको मैंने बताया अभी तक कि मान लीजिए एक फंक्शन हमने लिया ए से बी में, ठीक है, यहां तक बताया। फिर एक फंक्शन वहां से क्रिएट हुआ, क्या, बी टू ए, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। और आप जानते हैं कि इसके बाद हमने क्या देखा, GOF देखा, जो आइए आइडेंटिटी फंक्शन इन ए इसके डोमेन में है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि FOG है, ठीक है, फंक्शन f ऑफ gx है, g ऑफ fx है। ठीक है, इसको रीड करने का भी तरीका, और ये आइडेंटिटी फंक्शन इन b है, ये g इसके डोमेन में है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप जानते हैं। दूसरी बात, हमने इनवर्स का कॉन्सेप्ट देखा। इनवर्स का कॉन्सेप्ट कैसे समझा कि देखिए, मान लीजिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, ये फंक्शन था, इसको हम f से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये क्या है, ये f इनवर्स होता था। ठीक है, f इनवर्स को हम g से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, या g को f इनवर्स से रिप्रेजेंट कर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपने रखा f इनवर्स ऑफ f इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन a और f ऑफ f इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इन b। ठीक है, इतना आप जानते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने आपको दो थ्योरम्स करवाई। उन दोनों थ्योरम्स से आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि देखिए इन्वर्टिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट देखिए, इन्वर्टिबल होने के लिए ठीक है, आपने देखा कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2, और इसी को हम क्या कहते थे, इसी को हम बाइजेक्टिव कहते थे। और उसके पहले जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, बाइजेक्टिव। उसके बाद आपने देखा कि इसका कन्वर्स भी हमने प्रूफ किया, मतलब हमने पहले इन्वर्टिबल बताया, फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 1 ऑन 2 के थ्रू भी चलेंगे तो इन्वर्टिबल पाएंगे हम। तो प्यारे बच्चों, ये 3 थ्योरम्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद लास्ट में एक थ्योरम मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, याद करिए, जिसको थ्योरम फर्स्ट NCERT बुक में लिखा गया है कि HOG ऑफ F, ठीक है, इक्वल्स टू HOGOF, ये भी आपने देखा। ठीक है, तो मतलब हर चीज़ तकरीबन आपने देखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम अब होनी नहीं चाहिए। कारण ये है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं थ्योरम नोट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एडिशनल चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये थ्योरम है, इस थ्योरम को कैसे हम रीड करेंगे, कैसे समझेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने थ्योरम ऑलरेडी देख रखी है, थ्योरम 2 NCERT बुक में उस नाम से दे रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका दूसरा टाइप भी बताऊंगा। टाइप इन द सेंस कि जैसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कन्वर्स टाइप नहीं होता कि मान लीजिए ये इन्वर्टेबल दे रखा है तो 1 1 1 2 के थ्रू कैसे हम ये रिजल्ट पाएंगे, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ताकि आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे सारी कंडीशन। देखिए क्या है,
थ्योरम 2, लेट फंक्शन एक्स से वाई है एंड फंक्शन जी वाई से जेड है बी टू इन्वर्टिबल फंक्शंस, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं। अब प्यारे बच्चों, अब मुझे बार बार मैं समझता हूँ ये नहीं बताना पड़ेगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन का क्या मतलब है। देखिए 1 1 on 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा दोनों को, क्योंकि बाइजेक्टिव कहते हो, दूसरी बात उनका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। मतलब सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर है आपको। देन जी ऑफ एफ एक्स और गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, तो जी ओ एफ भी इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका भी क्या होगा 1 1 on 2 की कंडीशन को फिल करेगा, बाइजेक्टिव होगा, और दूसरी बात क्या है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। इन्वर्टिबल विथ जी ओ एफ इन्वर्स इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स एक्स, ठीक है। मतलब जी इन्वर्स एक्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फंक्शन एक्स में डिफाइन है जनरली, ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ कह सकता हूँ। और जी इन्वर्स वाई कह सकते हैं आप, क्योंकि वाई में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्वर्स के लिए प्यारे बच्चों अभी देखिए क्या कंडीशन बनती है, वो जेड आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। देखिए ये फंक्शन एफ काम कर रहा है एक्स से वाई में, ये फंक्शन जी काम कर रहा है वाई से जेड में, ठीक है। और जी ओ एफ आपको बताया था मैंने कि इसको क्या बोलते हैं, ये जी ओ एफ हो जाता है, ठीक है। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये जी ओ एफ, देन अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए अब क्या कह रहा है, उसके बाद प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ क्या है, देखिए टू शो दैट जी ओ एफ इज इन्वर्टिबल विथ, अगर इसका देखिए इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ का इन्वर्स है कि नहीं, ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए वो बराबर आपको कह रहा है फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, मतलब ये आपको कह रहा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, आप बताइए, ठीक है। इट इज इनफ टू शो दैट एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको, जब आप इंडिविजुअल फंक्शंस ले रहे थे, देखिए ये जब लिख रहे थे आप, ठीक है, ऑफ आई ए, याद करिए मैंने जब इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन बताई तो इसको हम आई ए पे वहाँ से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। और जी जो यहाँ पे हम बता रहे थे, ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जी, थोड़ा सा मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको, नहीं तो सारी चीज़ें लैप्स हो जाएंगी साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे g इक्वल्स टू एफ इनवर्स ले रहे थे, है कि नहीं, और हम क्या देख रहे थे कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू आई ए है, ठीक है। और g, और डायरेक्टली लिख सकते हैं आप क्या, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये इनवर्स है, सॉरी इनवर्स है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से बताए थे। ये किसके, ये आई बी के बराबर था, ये जी ओ एफ था, और एफ ओ जी क्या होता था, एफ ओ जी इक्वल्स टू आई बी, दोनों चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। आप देखिए उसके डेफिनेशन में ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, शो दैट एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स, ठीक है, और जी ओ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इक्वल्स टू आई जेड। देखिए प्यारे बच्चों, अब आपसे वो क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि ये जी ओ एफ जो है ना, ये जी ओ एफ, आप याद करिए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ये होगा ना। तो देखिए जी ओ एफ इनवर्स एक्स के लिए डिफाइन है ना, इसके लिए, और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स आई जेड के लिए, मतलब अगर इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, मैं इसको इस पेन से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स आई जेड, मतलब उसका जो डोमेन होगा ना वो आई जेड आइडेंटिटी फंक्शन इन जेड होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद क्या कह रहा है वो देखिए, नाउ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ओ एफ, ठीक है, इक्वल्स टू, ये कौन सी थ्योरम है, ये थ्योरम फर्स्ट के थ्रू है। तो थ्योरम फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए एच ऑफ जी ओ एफ इक्वल्स टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, मतलब फंक्शन एफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, आप ऐसे समझिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है, आप इसको थोड़ी देर, ये जो दिया हुआ है ना, इसको आप एच समझ लीजिए, ठीक है, और इसको एच समझ लीजिए, इसको, ठीक है। आप देखिए थ्योरम वन कितने अच्छे प्रकार से एप्लीकेबल हो रही है यहाँ पे, एच ओ जी एफ और एच ओ जी ऑफ एफ, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया ना। तो सेम, ये सिर्फ समझने के लिए है, लिखना आपको ऐसी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पता लगे आप एच करके डायरेक्ट कर दें, वो तो थ्योरम फर्स्ट की तरफ आप बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ी ना आपको बतानी है। अब उसके बाद देखिए ये क्या है, इसको हमने चेंज किया फिर इस टाइप से, ये क्या है,
मतलब आप जानते हैं कि जहाँ पे ये ओ लिखा रहता है एच ऑफ जी, ये क्या है, ये ब्रैकेट को डिनोट करता है, ठीक है। और ब्रैकेट को डिनोट करने का मतलब ये है कि हमने अब क्या किया, अब हमने एफ इनवर्स लिया, एफ इनवर्स ऑफ क्या, जी इनवर्स ऑफ जी, ठीक है, ये चीज। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इक्वल्स टू ऑफ फंक्शन एफ बाय थ्योरम 1, ये भी थ्योरम 1 से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद हम इसमें आ गए, हम ये जानते हैं ये क्या है, जी ऑफ जी इनवर्स क्या होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, अगर आप लिखें, देखिए जी इनवर्स ऑफ जी लिखें, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए हमने 2 के लिए देखा था ना ऐसे, देखिए हम ये चीज़ समझ रहे थे, मैं आपको 2 से बता रहा हूँ, फिर कंपेयर करके इसमें बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये f हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। आप जानते थे कि ये f इनवर्स होता था, इसको हम g से डिनोट करते थे, ठीक है। तो g ऑफ g इनवर्स मतलब वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए कहाँ गया वो कंडीशन, ये इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन इन y डिनोट कर सकते हैं ना। आइडेंटिटी फंक्शन इन y मतलब अगर हम इसको y कहेंगे तो इस g का जो डोमेन होगा ना वो क्या होगा, वो आई y, मतलब ये डोमेन बन जाएगा, ठीक है। ये यहां से जो कंडीशन बनेगी देखिए g इनवर्स की, ठीक है, उसके लिए डोमेन क्या होगा, डोमेन आई y हो जाएगा। तो अगर हम f इनवर्स ऑफ आई y कर दें, ठीक है, मतलब देखिए ये कंडीशन एफ इनवर्स की है, ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ आई वाई मतलब इसका, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ऑफ फंक्शन एफ बाय डेफिनेशन ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, जी इनवर्स की डेफिनेशन के हिसाब से। और ये किसके बराबर होगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन इन एक्स के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है वो, सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट जी ओ एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इक्वल्स टू आई जेड। तो इसी से हमको पता लगता है प्यारे बच्चों कि ये क्या है, ये आई जेड के बराबर है। देखिए ये थ्योरम हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एक एक पॉइंट अगर आपको क्लियर हैं, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने थ्योरम 2 देखी, एक एक कॉन्सेप्ट समझा इसका। अब मैं इसका जो दूसरी टाइप से इसको मतलब इस थ्योरम को प्रूव किया जाता है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। कारण ये है कि देखिए आपने तो इसमें ये आप देखेंगे, मतलब YouTube पे आप फ्री में भी देख सकते हैं, सारे टीचर जो भी प्रोवाइड करवाते हैं मटेरियल, प्लस एडिशनल आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो टीचर्स मतलब पेड क्लासेस में भी लेते हैं ना, उनको देखेंगे आप, तो वो भी थ्योरम 2 जो है ना वो जैसे रटाते हैं। लेकिन आपने देखा कि मैं रटा नहीं रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ आपको इसीलिए क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं वो थ्योरम लेता हूँ, वो आपके NCERT बुक में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे किसी रेफरेंस बुक में मिल जाए चाहे कहीं भी, तो उसको उसके थ्रू आप समझिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस थ्योरम का ही रिजल्ट हम एक बार दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस थ्योरम के थ्रू। देखिए थ्योरम क्या कह रही है, सबसे अच्छे से बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। क्या है देखिए थ्योरम, लेट f फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड g फंक्शन फ्रॉम b टू c बी 1 1 ऑन 2, ठीक है, 1 1 ऑन 2 है। प्यारे बच्चों देखिए आपको लास्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या दिया, बी इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा था, ठीक है। और ये देखिए क्या दे रखा है, प्रूव दैट फंक्शन जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी विच इज 1 1 ऑन 2 एंड जी ओ एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। देखिए इसको थोड़ा सा प्यारे बच्चों में स्पेस कम है, यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ इसका, एरो डायग्राम, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये फंक्शन ए से बी जा रहा है, ठीक है, ये फंक्शन एफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मान लीजिए ये है, ये जी है, ठीक है, और ये क्या है, सी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई x है, तो यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, आप जानते हैं। और फिर इस g के साथ अगर यहाँ होगा तो g ऑफ फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, देखिए ए टू सी मतलब इसको हम GOF बोलते थे, इतना आपको पता है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आप हर चीज़ बहुत इजीली समझ लेंगे। देखिए कैसे, स्टेटमेंट तो आप समझ गए प्यारे बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद, तो ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको आप हमेशा याद रखिए। जैसे थ्योरम 1 का आपने रिजल्ट याद रखा, HOGOF प्लस HOG ऑफ F, ठीक है।
सेम एज इट इज जी ओ एफ का इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी, ठीक है, जी इनवर्स। देखिए क्या है, लेट फंक्शन ए टू बी बी 1 1 ऑन 2, अगर फंक्शन ए टू बी 1 1 ऑन 2 है, ठीक है, एंड जी बी टू सी भी 1 1 ऑन 2, ये भी 1 1 ऑन 2 है, ठीक है। वी फर्स्ट शो दैट जी ओ एफ इज 1 1 ऑन 2, हम जी ओ एफ किसको बोलते थे प्यारे बच्चों, ये हो गया ना जी ओ एफ, जी ओ एफ इज 1 1 ऑन 2 अगर है तो आप क्या कह सकते हैं, जी ओ एफ इज 1 1, कब, आपको पता है कि 1 1 की कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना, प्रूफ करने का तरीका कि x1 x2 बिलोंग्स टू, ठीक है, कैपिटल X, तो यहाँ कैपिटल X क्या है, A डिनोट कर रहा है जिसके अंदर X एलिमेंट है, ठीक है, x1 x2 इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम एज इट इज। फिर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लिखा करते थे, फिर x1 x2 रिजल्ट बराबर आता था तो हम क्या कह देते थे 1 1 है, ठीक है, और ऑन टू के लिए क्या था y इक्वल्स टू f ऑफ x प्रूफ करने के लिए, ठीक है, f ऑफ x की वैल्यू y के बराबर रख के फिर x की टर्म्स में y की पूरी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते थे, उसके बाद हम उसको पुट कर देते थे किस में, x में, याद आया आपको, ठीक है, तो वो प्रोसेस हम यहाँ अडॉप्ट करेंगे। देखिए क्या है, जी ओ एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू जी ऑफ एफ x2, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, किस फॉर्म में, अभी जो मैंने बताई, ठीक है, जी ऑफ फंक्शन एफ x1 इक्वल्स टू जी ऑफ फंक्शन एफ x2। प्यारे बच्चों देखिए, आपको लगता होगा कि मैं थ्योरम्स को ऐसे क्यों लिख के बता रहा हूँ, उसका रीजन है आप खुद देखते हैं कि स्पेस नहीं बचता, ठीक है, स्पेस अपने पास लिमिटेड है, तो यही एक तरीका बचता है जिससे एक सिस्टमेटिकली वे में आपको मैं करेक्ट थ्योरम समझा सकूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद आपने क्या लिखा, ये जी कैंसिल हो गया क्योंकि एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 होता था, ठीक है, तभी हम x1 x2 रिजल्ट लेते थे, तो यहाँ तो दो फंक्शन है ना g और f, तो हमने सबसे पहले g को एलिमिनेट किया, तो g किसके थ्रू हुआ, 1 1 के थ्रू, तो अब आपके पास बचा f ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ये भी f एलिमिनेट हुआ तो x1 x2 आया किससे, जब f इज 1 1 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कंडीशन है, लेट z बिलोंग्स टू c, मतलब ये मान रहे हैं कि z कोई एलिमेंट है, मान लीजिए वो इसके अंदर वो C को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, Z एक एलिमेंट है वो C को बिलोंग कर रहा है, देन G बीइंग ऑन टू, G जो है प्यारे बच्चों वो क्या होगा, फंक्शन G बीइंग ऑन टू कब होगा, देखिए देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग्स टू B, Y जो है वो Y आप जानते हैं कि हम इसमें क्या लेते थे, Y लिया करते थे ना, तो y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, y बिलोंग्स टू बी सच दैट g ऑफ y इक्वल्स टू z होना चाहिए, ठीक है, कैसे, ये देखिए इसको, ठीक है, g ऑफ y बिलोंग्स टू z होना चाहिए, इक्वल्स टू z होना चाहिए। अब देखिए क्या है, नाउ f बीइंग ऑन टू f फंक्शन f को ऑन टू होने के लिए क्या है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल x जो है वो कैपिटल A सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सच दैट, और डोमेन को आप कह सकते हैं सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, आप बहुत अच्छे से जानते हैं f ऑफ x इक्वल्स टू y होता है, ठीक है, तो z इक्वल्स टू जी वाई हो जाएगा, देखिए z इक्वल्स टू इसको गौर करिए, z इक्वल्स टू जी वाई, ठीक है, g ऑफ y, तो g ऑफ फंक्शन f ऑफ x, तो गॉफ आप लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ x ये किस वजह से हुआ, y इक्वल्स टू एफ ऑफ x से, इस वाले रिलेशन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हम ऑन टू प्रूव कर रहे हैं, ऑन टू आप जानते हैं कि y इक्वल्स टू एफ एक्स से हम प्रूव किया करते थे, ठीक है। अब देखिए क्या है, दस फॉर ईच z बिलोंग्स टू कैपिटल C, हर एक एलिमेंट z का जो C को बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये जो x है ये कैपिटल A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, सच दैट जी ओ एफ ऑफ x इक्वल्स टू z, इस वजह से आप कह सकते हैं कि जी ओ एफ ऑफ x, मान लीजिए इस जी ओ एफ को प्यारे बच्चों लिखते हैं, मान लीजिए मैं यहीं से डिनोट कर दूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि f ऑफ x इक्वल्स टू y होता है, g ऑफ y इक्वल्स टू z होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे बना दूं ऊपर ही समझाने के लिए, तो g ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, z लिखा हुआ है ना, तो जी ओ एफ इज ऑन टू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 10 जी ओ एफ इज 1 1 ऑन टू, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जी ओ एफ गॉफ जो है 1 1 ऑन टू है, अगर वो 1 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स वाई इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं आप, ये
रिलेशन अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा वहाँ इनका यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, जी ऑफ वाई इक्वस टू जेड, तो जी इनवर्स जेड इक्वस टू वाई लिख सकते हैं। सेम एज इट इज गॉफ के लिए लिख सकते हैं। देखिए गॉफ ऑफ एक्स इक्वस टू जेड होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं, गॉफ इनवर्स जेड इक्वस टू एक्स, ठीक है। और आप देखिए क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड। देखिए एफ इनवर्स क्या होता था आप जानते हैं, कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते थे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, मान लीजिए ये जी इनवर्स है, इसको एरो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, इक्वल्स टू एफ इनवर्स जी ब्रैकेट जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ जेड, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये टोटल तो वाई के बराबर होगा ना, अगर जी इनवर्स जेड करेंगे तो वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिखा एफ इनवर्स वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं अब, जी गॉफ इनवर्स ऑफ जेड, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि क्या, गॉफ का इनवर्स जो लेंगे वो जेड के बराबर हो जाएगा अगर ये एक्स के इक्वल्स टू हो जाए, ठीक है। इसीलिए ये टर्म इसके बाद लिखी गई है। और देखिए इसी रिलेशन से आपका ये रिलेशन प्रूफ हो गया क्या, हैंस फंक्शन जी ओ एफ इनवर्स गॉफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से, मतलब देखिए कहाँ पे 1 यूज़ हुआ, कहाँ पे ऑन टू यूज़ हुआ, प्लस कहाँ पे इन्वर्स यूज़ हुआ, मैंने सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको आई थिंक 2 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा अभी। तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद मैं आपको 2 स्टेटमेंट्स बताऊंगा जो कि 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस जो आते हैं मार्क करने वाले, आप उनको बहुत ईजिली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसका रीज़न है कि आप देखेंगे अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थ्योरम फर्स्ट में हो चुकी है, ठीक है, आपने मेरे लेक्चर सारे किए हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कंसिडर फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, ठीक है, एफ जी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है एंड एच नेचुरल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है। डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x, g of y equals to 3y plus 4 and h of z equals to sin z। प्यारे बच्चों साइन का एज सच यूज़ नहीं होता, आप मतलब एज सच यूज़ नहीं होने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस नहीं है कि इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद देखिए साइन z फॉर ऑल x y z इन नेचुरल नंबर शो दैट, आपने थ्योरम 1 नहीं देखी थी ना, एच ऑफ जी ओ एफ और जी ओ एफ ऑफ एफ, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों इसकी कंडीशन सो दैट की क्या है कि अगर आप इसको इसके बराबर प्रूफ कर दें या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कर दें, तो इसका मतलब अब सारी कंडीशंस को आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये कंडीशन एक बार मैं लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन उसके बाद देखते हैं। देखिए एच ऑफ जी ओ एफ, ठीक है, इक्वल्स टू एच ओ जी ऑफ एफ, ये क्या है, ये थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है, जो आपने पढ़ी थी। आप चाहें तो प्रूफ एक बार फिर से देख सकते हैं, थ्योरम 1 पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब सबसे पहले हम ये हिस्सा लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो अगर हम इसको लिखें एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आपको बुक में ये वाली प्रॉब्लम्स देखेंगे ना फंक्शंस की प्यारे बच्चों, तो आपको एक झटके में समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए बहुत इजीली बहुत लाइटली सब चीज़ देखते हुए चलेंगे। देखिए क्या है, उसके बाद आपने देखा एच ऑफ जी, ये जहाँ पे ऑफ का है यहाँ मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए प्यारे बच्चों अब इसमें वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, देखिए सबसे पहले कहीं दिया हुआ होगा आपको, एफ ऑफ एक्स 2x है, ठीक है, तो आपने इसमें रख दिया एच ऑफ जी 2x, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये तो आपने समझ लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करना है,
जी ऑफ 2x। तो जी ऑफ 2x को देखिए कहीं दिया होगा जी ऑफ x, जी ऑफ y दिया है ना, तो ये क्या है, जी ऑफ y है, y के बराबर 2x है। इसका मतलब इसमें जी ऑफ y में 3y + 4 है ना, तो y के बदले आपको क्या रखना है, 2x। ठीक है, तो आपने रख दिया, देखिए h ऑफ, इसको हटा के देखिए, क्योंकि अब ब्रैकेट यहां आ जाएगा ना, कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, 3 2x, ठीक है, +4, ये आपने कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये कितना हो गया, h ऑफ 6 हो जाएगा ना, 6x। ठीक है, 6x, देखिए 6x + 4 किसके लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कंडीशन आपको गिवन है। ठीक है, तो h ऑफ x मतलब देखिए h ऑफ z के बदले ये दिया हुआ है, तो साइन z की वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना। तो आप इजीली क्या लिख सकते हैं कि किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन 6x + 4। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपने क्या किया, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन प्रूव कर दी। ठीक है, आप देखिए राइट साइड वाली कंडीशन क्या कह रही है आपको। प्यारे बच्चों, प्रूव करने का तरीका यही है, बस एग्जाम में, मतलब एग्जाम में क्या, बुक में जैसा भी फॉर्मेट दे के रखा उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखिए आप इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए h ऑफ g ऑफ f दे रखा है आपको। ठीक है, आपको मैंने बताया कि जहाँ पे ऑफ है वहाँ से आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो आप लिखेंगे h ऑफ g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब देखिए f ऑफ x आप जानते हैं क्या है, 2x, तो आप लिखेंगे h ऑफ g ऑफ 2x। ठीक है, अब ये 2x किसके साथ आएगा, ये g के साथ आएगा, क्योंकि इसके डोमेन में आएगा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे, देखिए अब h ऑफ g ऑफ 2x। ठीक है, ये आपने लिखा। g ऑफ x देखिए क्या है, g ऑफ y के बदले 2x है ना, तो 2x मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको, इस टोटल को हटा के आप ये लिख सकते हैं ना, देखिए h ऑफ 3 2x + 4। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो ये क्या निकल के आया, देखिए 6x + 4। ठीक है, और ये क्या है, 6x + 4 है, मतलब h z, ये z की वैल्यू, तो साइन z इक्वल्स टू कितना है, z में z की जगह पे आप इसको रख दीजिए, तो साइन 6x + 4 हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से देखिए आप, क्या ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये किसका रिजल्ट है, ये है, देखिए ये है आपके पास h ऑफ g ऑफ f का रिजल्ट है। ठीक है, और इधर वाली जो कंडीशन है वो किसकी, h ऑफ g ऑफ f का रिजल्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये आपकी कंडीशन शो दैट कहा था ना, तो ऑटोमेटिकली शो हो गई, और आप कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब मैं आपको करवाता हूं प्यारे बच्चों सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद वो सिखाता हूं। कारण ये है कि उस क्वेश्चन को करने से आपके सारे अब तक के पढ़े हुए इन्वर्टिबल फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक एक कंडीशन क्लियर करूंगा। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि अपने पास स्पेस बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो आपको उसको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर फंक्शन सच दैट 1 2 3 टू ABC। ठीक है, मतलब फंक्शन f एक्ट कर रहा है इसके और इसके बीच में। ठीक है, एंड g ABC से लेके एप्पल बॉल कैट तक। ठीक है, डिफाइंड एज f ऑफ 1 इक्वल्स टू a, f ऑफ 2 इक्वल्स टू b, f ऑफ 3 इक्वल्स टू c, और GA क्या है, एप्पल है, GB क्या है, बॉल है, GC, G ऑफ C क्या है, कैट है। ठीक है, शो दैट एफ जी एंड एफ ऑफ जी, ठीक है, मतलब गॉफ आर इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल बताना, इन्वर्टिबल की कंडीशन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फाइंड आउट एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड जीओ एफ इनवर्स। अब प्यारे बच्चे आप एक चीज़ जानते हैं कि जो फंक्शन इन्वर्टेबल होंगे उनका इन्वर्स पॉसिबल है, तब ये भी निकलेगा, मतलब एक सिस्टम है। और उसके बाद आपको शो करना है जी ऑफ इन्वर्स
एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये की भी कंडीशन आपको मैंने बताई है, अभी अभी हमने थ्योरम देखी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कहाँ से इसको प्रोसीड करेंगे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, इसको पार्ट्स में हमको करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस लिमिटेड है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम मान लीजिए एरो डायग्राम बनाते हैं। देखिए साइड में बना लेते हैं, ये आप जानते हैं डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। फंक्शन एफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, एफ, और आप जानते हैं कि उसमें 1 2 3 मतलब डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3, और कोडोमेन में कौन से हैं, देखिए ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो पता लग ही जाएगा आपको, ठीक है। एफ इनवर्स निकालना है, इनको पहले इन्वर्टेबल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए बेसिक कंडीशंस मैंने आपको क्या बताई थी, आज के लेक्चर में भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि क्या होना चाहिए। देखिए आपको मैंने बताया था जी ओ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन ए, ठीक है, इसके डोमेन में रहता है ये, ठीक है। और एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आई बी, ठीक है, इसके डोमेन में रहता है। अब प्यारे बच्चों जी को हम यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करते थे, देखिए ये तो एफ इनवर्स हो जाता है ना, ये एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, इतना हम जानते हैं। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जी और ये जी डिफरेंट है, ठीक है। ये जी फंक्शन वाला है जो हम तीसरा पार्ट करेंगे, ये जी मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस जी को रफ करके, देखिए यहाँ से रफ करके और इस जी को यहाँ से रफ करके, ठीक है, यहाँ से इसको एफ इनवर्स डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए एफ इनवर्स, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए आपको सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है देखिए एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए, देखिए ये ए से मैप्ड है, ठीक है, 2b से मैप्ड है, 3c से मैप्ड है, ठीक है, ये मैप्ड है ये, ठीक है। आप देखिए थोड़ा सा नोट कर दें, मैं नोट कर देता हूँ पहले, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, ठीक है, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू बी और एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू सी, ठीक है। आपको प्यारे बच्चों एक कंडीशन और बताई गई है, आप गौर करिए कि अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, और f का इन्वर्स लिखना हो तो इन्वर्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स हो जाता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशंस इसमें लगेंगी, उसका रीज़न है कि इन्वर्टेबल के लिए आपको ये कंडीशंस बतानी है एक एक करके, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसका लिखूं एफ इनवर्स ए तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। एफ इनवर्स बी लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एफ इनवर्स सी लिखूं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम एक एक करके ये दोनों कंडीशंस प्रूव करेंगे सबके लिए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमने लिखा एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। कैसे, देखिए थोड़ा सा मैं इसको प्रूफ करना है तो इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए एफ इनवर्स ऑफ एफ लिखा हमने, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं देखिए एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, ये सारे एक्स के एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा एफ इनवर्स एफ ऑफ 1, ठीक है, ये लिख दिया। तो ये एफ ऑफ 1 क्या है, ये ए के बराबर है ना, आप गौर करिए। तो एफ इनवर्स आपने लिखा ए, ठीक है। अब एफ इनवर्स ए क्या है, 1 आ गया ना, 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या लिखा आपने, आपने लिख दिया एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ इनवर्स, अब डायरेक्टली लिखेंगे, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ये स्टेप तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एफ ऑफ 2 लिख दें इसके लिए, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ 2 क्या है, देखिए एफ ऑफ 2 बी के बराबर है, ठीक है। एफ इनवर्स ये बी हो जाएगा, ठीक है। और एफ इनवर्स बी कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। मतलब आप प्यारे बच्चों क्या देख रहे हैं,
यहाँ से एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, देखिए जो इनपुट डाल रहे हैं वही आपको आउटपुट मिल रहा है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन की कंडीशन बन रही ना, आपको ये प्रूव करना होता है, ठीक है। तो आपने देखिए 1 2 सेम एज इट इज, देखिए थर्ड के लिए देख लेते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 के लिए, ठीक है, 3 लिखा आपने। अब एफ ऑफ 3 क्या है, एफ ऑफ 3 सी के बराबर है, देखिए मैंने पहली कंडीशन मेंशन कर दी है, तो आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं ना, क्या, एफ इनवर्स सी, ठीक है, एफ इनवर्स सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपने ये चीज प्रूव कर दिया क्या, कि देखिए एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन, इसके डोमेन में है ना 1 2 3, ये प्रूफ हो गया ना, मतलब इन्वर्टेबल की एक कंडीशन आपने बता दी। अब इन्वर्टेबल की दूसरी कंडीशन आप बताएंगे, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कौन सी कंडीशन है, देखिए दोनों कंडीशन इसीलिए मैंने सेपरेटली लिख दी, दूसरी ये वाली कंडीशन है, ठीक है, इसको मैं ब्लू पेन से करता हूं ताकि आपको पता रहे, और रिजल्ट चेंज दूसरे पेन से लिखेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये आइडेंटिटी फंक्शन इन बी के बराबर, मतलब इसके डोमेन में होना चाहिए, वो हमारा रिजल्ट होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ, एफ इनवर्स ऑफ एक्स मान लीजिए या वाई मान लीजिए लिख दें, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं कंप्लीट, ये चीज़ ध्यान रखिए, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि आप समझें इस चीज़ को। तो एफ इनवर्स ऑफ ए रख लेते हैं, ठीक है, तो आपने ए रखा तो यहाँ क्या आया, एफ ऑफ 1 आ गया ना, एफ इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, आपने 1 रख दिया, और एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 ए के बराबर है। अगेन देखिए जो हमने इनपुट रखा वही हमको मिला, ठीक है। अब देखिए सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ बी, ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ बी क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ बी देखिए क्या है, 2 है, तो एफ ऑफ 2 रख दिया आपने, ठीक है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, बी आ रही तो आपने बी रख दिया, ठीक है। सेम एज इट इज देखिए एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ क्या है, सी है, ठीक है। अब देखिए एफ इनवर्स ऑफ सी, मतलब ये टोटल अंदर वाली टर्म किसके बराबर है, 3 के बराबर हो गई, तो आपने लिखा एफ ऑफ 3, ठीक है, और एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो प्यारे बच्चों आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे देखिए आपने पुट किया आपको ए मिला, यहाँ पे बी पुट किया आपको बी मिला, यहाँ पे सी पुट किया आपने आपको सी मिला, ठीक है, मतलब ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, देखिए एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन किसके डोमेन में है, एफ इनवर्स के डोमेन में, मतलब ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी। तो आपने बता दिया ना कि ये कंडीशन इन्वर्टेबल फंक्शन की है, देखिए एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, ठीक है, एक रिजल्ट ये आ गया, और आपको प्रूफ क्या करना था, आपको देखिए यही प्रूफ करना था यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, फॉर एफ के लिए, इसके लिए, ठीक है। अब फॉर जी देखेंगे, जी फंक्शन, तो सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों जी के लिए भी आपको सेम कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कैसे, सबसे पहले देखिए कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए बी सी से लेके एप्पल बॉल कैट तक, ठीक है। मैं बना देता हूँ सबसे पहले एरो डायग्राम, देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, ये फंक्शन कौन सा है, जी, तो ये क्या है, ए बी सी, ठीक है, एप्पल बॉल कैट, ठीक है, और आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ क्या होगा, जी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी आप देख रहे थे, देखिए क्या, एफ ऑफ जी, ठीक है, अब आप क्या देखेंगे, जी ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, जी ऑफ जी इनवर्स, उसके बाद क्या देखेंगे, जी इनवर्स ऑफ जी, ठीक है। तो देखिए ये इसके डोमेन में क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ जी, देखिए ए बी सी आना चाहिए, ठीक है, और इसके डोमेन में क्या होना चाहिए, इसके डोमेन में होना चाहिए एप्पल बॉल कैट, ठीक है, ये होना चाहिए।
और बाकी तो इन्वर्स वाले फंक्शन आप जानते ही कैसे चेंज होते हैं, मतलब वो सारी कंडीशंस मैंने आपको बता रखी, ठीक है। मैपिंग आपको क्या दे रखी है, देखिए मैपिंग मान लीजिए सेपरेटली नोट कर दें, जी ऑफ ए दे रखा है एप्पल के साथ, ठीक है, जी ऑफ बी दे रखा है आपको बॉल के साथ, और जी ऑफ सी आपको दे रखा है कैट के साथ, ठीक है। मैपिंग कर देते हैं, देखिए मैपिंग हो गई। उसके बाद देखिए इनके इन्वर्स लिख दें, जी इन्वर्स ऑफ एप्पल किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर, जी इन्वर्स ऑफ बॉल किसके बराबर होना चाहिए, कैट सॉरी बी के, और जी इन्वर्स ऑफ कैट किसके बराबर होना चाहिए, सी के, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए अगेन सेम वही कंडीशन रखेंगे, कोई सी भी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए हम ये वाली कंडीशन इस बार पहले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जी इनवर्स ऑफ जी, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एक्स मान लीजिए इसको, ठीक है, समझने के लिए कि इस सेट के एलिमेंट्स को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम वाई से डिनोट कर रहे थे, मैंने आपको लिख के बताया था, कोई सिर्फ सेंस के लिए। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए जी इनवर्स, ठीक है, और ये क्या है, जी एक्स, मान लीजिए जी ए ले लूँ मैं इसको, ठीक है, जी ए, तो जी ए क्या है, एक्स की जगह पे एप्पल के बराबर है, तो जी इनवर्स एप्पल अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो जी इनवर्स एप्पल किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है, ए के बराबर। तो आपने देखा कि ए रखने से ए आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, जी इनवर्स ऑफ जी और जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए जी ऑफ बी किसके बराबर है, बॉल के बराबर है, तो आप लिखेंगे जी इनवर्स बॉल, ठीक है। जी इनवर्स बॉल किसके बराबर है, जी इनवर्स बॉल बी के बराबर है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बी। और देखिए ये आपने लिख लिया, इसके बाद देखिए क्या है, जी इनवर्स ऑफ जी, तो जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ सी, ठीक है, तो जी इनवर्स जी ऑफ सी किसके बराबर है, कैट के बराबर, ठीक है, कैट के बराबर, और जी इनवर्स कैट के बराबर क्या है, सी। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बहुत इजीली, देखिए जो आपने रखा वही आपको मिला, जो आपने रखा वही, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन की कंडीशन हो रही है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जी इनवर्स ऑफ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन डोमेन, देखिए ए बी सी, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो देखिए ये वाली क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, देखिए जी ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसको कैसे रखेंगे, इसको रखेंगे, देखिए जी ऑफ रखने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली रखें क्या, जी इनवर्स एप्पल, ठीक है, एप्पल आपने रख दिया, और जी इनवर्स एप्पल किसके बराबर होता है, देखिए जी इनवर्स एप्पल ए के बराबर है, तो आपने लिखा जी ए, ठीक है, और जी ए किसके बराबर है, एप्पल के बराबर। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन आ रही ना, तो इसका मतलब इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्टेबल होगा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए जी ऑफ जी इनवर्स इक्वल्स टू जी ऑफ जी इनवर्स बॉल, ठीक है, ये हो गया। और जी इनवर्स बॉल किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो आप लिखेंगे जी ऑफ बी, ठीक है, और जी ऑफ बी किसके बराबर है, देखिए बॉल के बराबर। तो अगेन देखिए जिसके लिए फाइंड कर रहे थे वो आ गया, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या कंडीशन आ रही है, जी ऑफ जी इनवर्स, ठीक है, और ये किसके बराबर है, जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ कैट, ठीक है, ये कब इसके बराबर क्या है, सी है, तो आपने लिख दिया जी ऑफ सी, और जी ऑफ सी किसके बराबर है, कैट के बराबर है, ठीक है। अब देखिए आपने बता दिया है कि जी ऑफ जी इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन एप्पल बॉल और कैट के बराबर है, ठीक है। मतलब ये दोनों कंडीशन इसकी बता दी आपने, क्या, एफ इनवर्स जी इनवर्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको अब क्या निकालना है, अब आपको जी ऑफ एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये निकालेंगे तभी आप ये शो कर पाएंगे, ठीक है। तो सारी कंडीशंस आपने देख ली,
ठीक है, आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि ये दोनों फंक्शन इन्वर्टेबल हैं, एफ भी जी भी। ठीक है, आपने बता दिया है। अब आपको जी ओ एफ इन्वर्टेबल निकालना है, तभी आप इन्वर्स बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूँ, फिर बताते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जी ओ एफ के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, जी ओ एफ, एफ के लिए फाइंड कर लिया हमने, इन्वर्टेबल बता दिया। ठीक है, और जी के लिए बता दिया जी ओ एफ। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको पता होगा जब मैंने एरो डायग्राम के थ्रू बताया था, देखिए ये एफ के लिए है, देखिए मान लीजिए, और ये जी के लिए। ठीक है, ये फंक्शन एफ के लिए होता था, ये जी के लिए होता था। ठीक है, उसके बाद देखिए एफ के लिए क्या था, 1 2 3, यहाँ क्या है ए बी सी, और ये क्या है देखिए एप्पल बॉल कैट। ठीक है, मैपिंग आप जानते ही हैं, देखिए सारी मैपिंग आपको बता दी है मैंने, ये हो गई। ठीक है, और आप जानते हैं जी ओ एफ का फंक्शन ये वाला होता है। ठीक है, जी ओ एफ। तो देखिए अब सिर्फ आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है और इस पे, ये बीच वाले पे ध्यान नहीं देना फिलहाल। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको अप्रोच भी सेट होना जरूरी है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली देखिए ऐसे लिखिए, क्योंकि देखिए ये जी ओ एफ है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए इस जी ओ एफ को मैं इधर ना लिख के, मैंने अभी आपको एक बार बताया भी था कि इधर से लिख लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी, जी ऑफ एफ। ठीक है, और इसको आप कर लीजिए जी ओ एफ ये हो गया आपका जी ओ एफ का इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, जी ओ एफ डिफाइन किया। ठीक है, मान लीजिए जी ओ एफ आपने रखा किसके लिए, 1 के लिए, तो आप क्या पाते हैं, जी ओ एफ 1 के लिए रखा तो आपने एप्पल पाया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने जी ओ एफ फॉर, जी ओ एफ किसके लिए रखा, 2 के लिए। ठीक है, तो आपने क्या पाया, बॉल पाया। उसके बाद देखिए आपने जी ओ एफ रखा किसके लिए, 3 के लिए। ठीक है, तो आपने क्या पाया, कैट पाया। ठीक है, प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के बता दिया है आपको। ठीक है, 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव भी है, सारी कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए बार बार वो चीज़ रिपीट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, कि मैं बार बार लिखूँ मतलब ये कि 1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव है, तो वो कंडीशन कोई फेयर नहीं है। ठीक है, आप देखिए ये आपने डिफाइन किया, इसके बाद इसमें और क्या डिफाइन करना पड़ेगा आपको डिफाइन करना पड़ेगा जी ओ एफ इनवर्स को। तो जी ओ एफ इनवर्स मान लीजिए आप सबसे पहले एप्पल के लिए करें। ठीक है, एप्पल के लिए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, फिर आप देखिए जी ओ एफ इनवर्स आप डिफाइन करें किसके लिए, बॉल के लिए, तो आपको क्या 2 मिलेगा। और जी ओ एफ इनवर्स किसके लिए डिफाइन करें, आप बॉल के लिए कर लिया, कैट के लिए कर लें, कैट के लिए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, इतना आपने डिफाइन कर लिया। अब इंडिविजुअली हम देख लेंगे, इंडिविजुअली कौन सी कंडीशन, देखिए मैंने आपको बताया था ना, जी ओ एफ ऑफ जी ओ एफ इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन किसके लिए होगा, इसके डोमेन के लिए होगा, और इसका डोमेन क्या है, देखिए एप्पल बॉल कैट। ठीक है, और एक कंडीशन क्या होगी, आइडेंटिटी फंक्शन इन दिस होगा ना, जी ओ एफ इनवर्स ऑफ जी ओ एफ। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन 1 2 3। ठीक है, इसके लिए डिफाइन होना चाहिए, इनवर्स निकालना आप जानते ही हैं, अभी अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये चीज़ की है, तो बस एक एक करके रख लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले के लिए डिफाइन करते हैं, देखिए जी ओ एफ ऑफ जी ओ एफ इनवर्स। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, जी ओ एफ ऑफ जी ओ एफ इनवर्स ऑफ एप्पल लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, एप्पल रखा तो ये एप्पल जी ओ एफ इनवर्स एप्पल के बराबर क्या है, 1 आता है, तो आपने लिखा यहाँ जी ओ एफ 1। ठीक है, और जी ओ एफ 1 किसके बराबर है, एप्पल के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन आपने बता दी, देखिए एप्पल रखने से एप्पल आ रहा है डायरेक्टली। उसके बाद आपने रखा देखिए जी ओ एफ ऑफ जी ओ एफ इनवर्स, और आप कह सकते हैं जी ओ एफ और जी ओ एफ इनवर्स ऑफ
बॉल ले लीजिए, ठीक है, बॉल रख लीजिए। बॉल रखा तो आपको क्या मिला, आपने लिखा सीधे GOF2, ठीक है। और GOF2 किसके बराबर है, GOF2 देखिए बॉल के बराबर है, आपको मिल गया अगेन, ठीक है। फिर देखिए फिर कौन सी कंडीशन है, फिर GOF ऑफ GOF इनवर्स, तो ये GOF जो है ये है GOF इनवर्स कैट, ठीक है। तो देखिए GOF इनवर्स कैट के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, GOF ये किसके बराबर है, कैट 3 के, 3 लिख दिया आपने, तो आपको क्या मिला, यहाँ से कैट मिल गया, ठीक है, कैट। तो ये एक कंडीशन तो आपने बता दी प्यारे बच्चों, कौन सी, ये वाली। आप गौर करिए, जो आपने रखा देखिए एप्पल रखा एप्पल मिला, बॉल रखी बॉल मिला, कैट रखी कैट मिला, ठीक है। तो आप इसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं ना, GOF ऑफ GOF इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन क्या है, एप्पल बॉल कैट, ठीक है। ये आपने डिफाइन कर दिया। अब प्यारे बच्चों एक कंडीशन आपने डिफाइन की ऊपर वाली, अब नीचे वाली करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाली कंडीशन बताएंगे, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं, देखिए बहुत इजीली। मान लीजिए हमने लिखा GOF इनवर्स ऑफ GOF, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप डायरेक्टली लिखेंगे, देखिए GOF इनवर्स ऑफ GOF ऑफ क्या, फर्स्ट मान लीजिए आपने डाला, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हट जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि GOF इनवर्स ये किसके बराबर है, GOF1 एप्पल के बराबर है, ठीक है। और GOF इनवर्स एप्पल किसके बराबर है, 1 के बराबर। देखिए अगेन सेम चीज़ मिलने लग गई ना। फिर देखिए क्या है, GOF इनवर्स ऑफ GOF लिखेंगे, और ये किसके बराबर होगा, देखिए GOF इनवर्स GOF ऑफ 2 रख दीजिए, ठीक है। तो अब ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा GOF इनवर्स 2 बॉल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये GOF इनवर्स बॉल किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। फिर अगेन देखिए GOF इनवर्स ऑफ GOF, और ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, GOF इनवर्स GOF ऑफ 3, ठीक है। ये किसके बराबर है, GOF3 बराबर है कैट के, ठीक है। और ये क्या है, GOF इनवर्स, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा। तो अगेन देखिए प्यारे बच्चों, फिर से आपको क्या मिला, 1 रखा आपने 1 मिल गया, 2 रखा आपने 2 मिल गया, ठीक है। 3 रखा आपने 3 मिल गया, मतलब आपने बता दिया कि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए GOF इनवर्स ऑफ GOF इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन 1 2 3, ठीक है। सेम चीज़ प्रूव हो गई ना। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लिख सकते हैं रिजल्ट में, हेंस GOF इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। अब आप जान चुके हैं प्यारे बच्चों, सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी, F इनवर्स फाइंड कर दिया है, G इनवर्स फाइंड कर दिया, GOF इनवर्स भी आपने देख लिया है, देखिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको सिर्फ ये कंडीशन शो करनी है, उसके पहले मैं इसको रब करूंगा ताकि आपको बहुत इजीली पता रहे, ठीक है। और हाँ ठीक है, इसको इजीली रब कर देते हैं ताकि आपको बहुत इजीली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों ये कंडीशन प्रूव करने से पहले आपको छोटी सी चीज़ मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। आप जानते हैं ये क्या होता था, ये F इनवर्स होता था, और ये क्या होता था, ये G इनवर्स होता था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, F इनवर्स ऑफ A रखें तो 1 आता है, F इनवर्स ऑफ B रखें तो आपको 2 मिलता है, और F इनवर्स ऑफ C रखें तो आपको 3 मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए G इनवर्स ऑफ एप्पल रखें आप तो आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा, और G इनवर्स ऑफ बॉल रखें आप तो आपको B मिलेगा, और G इनवर्स ऑफ कैट रखें आप तो आपको C मिलेगा, ठीक है। और कंडीशन कौन सी आपको बतानी है, कंडीशन आपको बतानी है GOF इनवर्स
इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये कंडीशन बतानी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ये तो देख लिया, इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने रखा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, ये इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि डोमेन ऑफ दिस आइडेंटिटी, देखिए जी ओ एफ, ठीक है, इनवर्स रखें आप, तो मतलब ये क्या है, ये किसके डोमेन में आना चाहिए, जी ऑफ एफ इनवर्स, मतलब इसके डोमेन में ये निकल के आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम। देखिए कैसे, आप रखेंगे एफ इनवर्स ऑफ, ये इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, देखिए जी इनवर्स ऑफ एप्पल। ठीक है, तो जी इनवर्स ऑफ एप्पल आपने रखा तो आपको क्या मिला, एफ इनवर्स ए मिल गया ना, और एफ इनवर्स ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, आ गया ना, देखिए, और फिर आपने रखा देखिए एफ ऑफ जी इनवर्स, तो ये किसके बराबर है, देखिए एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ बॉल। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, जी इनवर्स बॉल, बी के बराबर है। ठीक है, तो आपने रखा एफ इनवर्स बी। अब एफ इनवर्स बी किसके बराबर है, देखिए 2 के बराबर है, आपने रख दिया। फिर देखिए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ क्या है, कैट। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये है प्यारे बच्चों कैट, सी के बराबर, तो एफ इनवर्स सी आपने रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या एफ इनवर्स सी 3 आ गया ना, तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आया आपको, ये इसके बराबर आ गया ना, देखिए क्योंकि इसका जो डोमेन आ रहा है वो एप्पल बॉल कैट ही तो आता है, तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं, हेंस देखिए जी ओ एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ प्रूव हो गई ना, क्योंकि वो चीज़ हमने पीछे प्रूव की थी, तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, और मतलब शो हो गया कुल मिला के रिजल्ट आपका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को ख़त्म करते हुए आपने देखा किस तरीके से हमने एक एक कंडीशन में देखा कि ये क्या है, 1 1 on 2 है। ठीक है, 1 1 on 2 और बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव मैं फाइनली एक बार लिख देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं सारी चीज़ें तो आपको बताते हुए चल रहा हूँ 1 to 1, और आप देख भी सकते हैं कि 1 1 है 1 2 है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों 2 कंडीशंस हैं, आप वेरियस रेफरेंस बुक्स प्रेफर करेंगे, हो सकता है मे बी वहाँ आपको प्रूफ भी मिल जाए, लेकिन ये सिर्फ मैं इसलिए 2 कंडीशंस लिख के बताऊंगा क्योंकि आपके माइंड में रहना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि एज ए थ्योरम होती हैं ये। ठीक है, तो आप कहीं पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन 1 मार्क आए तो आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर वो दोनों स्टेटमेंट्स लिख के मैं लेक्चर को एंड करूँगा। देखिए प्यारे बच्चों ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, इनको थोड़ा सा माइंड में रखिए आप, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या है, सबसे पहली देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन हैज़ अ यूनिक डोमेन, मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइंड होता है। ठीक है, और वो डोमेन यूनिक होती है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स अगर आप लेंगे तो वो एफ होगा, मतलब किसी भी फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स अगर आप करते हैं तो फंक्शन ही आएगा एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 2 कंडीशंस थी जो आपको ध्यान रखनी थी। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स में मैं उसको भी कवर कर दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, आपने देखा होगा अब तक कि कितने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ओके, थैंक यू बच्चों।